सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भाग 4 के बारे में, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और साथ ही हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भाग 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है भाग 4। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। जब मैंने आपको संविधान के स्रोत के बारे में बताया था, उसमें आपको मैंने इस चीज के बारे में बताया था। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा है कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट है, साथ ही वो भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसके बारे में, क्योंकि उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 जो है भारत के संविधान की आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट विशेषता है जिसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला तो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कानूनी आधार नहीं होता। तो इसका कानूनी आधार नहीं होता नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में इतना कहा गया है, संविधान द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश या राज्यों के कर्तव्य। तो संविधान द्वारा जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस चीज का पालन होना चाहिए। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो अनुच्छेद बताए गए हैं उन सभी अनुच्छेदों में, जैसे कि आपका अनुच्छेद नंबर 45 है निःशुल्क शिक्षा, तो इस चीज का पालन होना चाहिए। इसका निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा राज्यों को। नीति निर्देशक तत्व में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो चीज। नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उनके द्वारा जो अनुच्छेद बताए गए हैं नीति निर्देशक तत्व में उन चीजों का पालन हो और राज्यों का ये कर्तव्य है कि उन चीजों का पालन कराए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ऊपर हमने जो देखा नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत था, तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताया है। भाग 4 का जो कि मूल कर्तव्य है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल कर्तव्य वो होता है जो संविधान हमसे उम्मीद करता है। जैसे कि हम संविधान से उम्मीद करते हैं कि मौलिक अधिकार हमारा अधिकार है, हमें संविधान के द्वारा ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे संविधान है, जो हमारे मूल्य कर्तव्य है, जो हमारी सरकार है, वो हमसे ये उम्मीद करती है कि ये मौलिक कर्तव्य का पालन हो। जो आपके मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों के द्वारा इसका पालन होना चाहिए, ये वो उम्मीद करती है। और हम क्या उम्मीद करते हैं? हमें हमारा मौलिक अधिकार मिले। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। मौलिक कर्तव्य जो है रूस, जो कि पूर्व में सोवियत संघ था, उसके संविधान से प्रेरित है। तो रूस से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद अब इनकी संख्या 11 है। तो आप देखिए इसको, देखिए पहले क्या था, ये मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। और इसकी जो अनुशंसा है, जिन्होंने इसकी अनुशंसा की है वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में, और किस समिति के अनुशंसा पर और कहां पर जोड़ा गया है, तो भाग 4 के क में, जो कि अनुच्छेद नंबर 51 का है। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 हो गए हैं,
86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नोट देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, उसी प्रकार समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो नीचे दिया गया है। इन मौलिक कर्तव्य को आपको पढ़ना है और आपको दिमाग में रखना है। वैसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये क्या है, हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि ये सभी चीजों का वो पालन करे। तो मैं सिंपल आपको पढ़ के बता देता हूं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यह है आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो भारत की जो प्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं हम लोग, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा, समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध है। तो जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध है वैसी प्रथाओं का हमें अंत करना चाहिए या फिर उसे त्याग देना चाहिए। छठवा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। आगे देखते हैं। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे एवं उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है आपके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। आगे देखते हैं हम लोग। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे एवं हिंसा से दूर रहे। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और उसके प्रतिपाल्य के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसे अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य माता पिता का है, और ये जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संस्थापित किया गया है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो ऐड किया गया है वो इम्पोर्टेंट है और इसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है और जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो चीज। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।